आज हम आपको लिए चलते हैं गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद में स्थित एक ऐसी दरगाह की ओर जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि भारतीय इतिहास और स्थापत्य कला का अद्भुत प्रतीक भी है। जी हां, बात कर रहे हैं शाह आलम दरगाह की। शाह आलम दरगाह, जिसे रसूलाबाद की रोज़ा के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद के शाह आलम इलाके में स्थित है। ये पवित्र स्थल 15वीं सदी के सूफी संत हजरत शहीद शिरामुद्दीन मोहम्मद शाह आलम को समर्पित है। उनके पिता हजरत कुतुब आलम और परदादा मखदूम जहायान जहांगस्त भी इस्लामी शिक्षाओं के जाने माने विद्वान रहे हैं। सुल्तान महमूद बेगड़ा के आध्यात्मिक गुरु रहे शाह आलम साहब ने अपने जीवन में हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। वे अधिकतर समय ध्यान और इबादत में व्यतीत करते थे और शुक्रवार को विशेष सभा कनूज मोहम्मदी में श्रद्धालु से मिलते थे। 1475 में उनके इंतकाल के बाद 1483 में उनके लिए इस मकबरे का निर्माण शुरू किया गया, जिसे ताज खान नरियाली ने बनवाया। इसके पश्चात 1620 में इस परिसर की मस्जिद का निर्माण सैफ खान ने करवाया। ये दरगाह परिसर स्थापत्य का एक बेजोड़ नमूना है। दरगाह का मुख्य गुम्बद 12 खंभों पर टिका हुआ है और इसके चारों ओर छोटे छोटे 24 गुम्बद बने हैं। इसके जालीदार खिड़कियां और संगमरमर की जमीन इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। वहीं मस्जिद के मीनारे और विशाल प्रवेश द्वार इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। इतिहास में दरगाह कई बार चर्चा में रही। 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस रोजा को कई गांव भेंट किए। 1819 के भूकंप में दरगाह के मीनारों को नुकसान हुआ, जिसे 1863 में अंग्रेजों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। आज भी यहाँ हर साल अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है बीवी का मेला। ये एकमात्र दिन होता है जब महिलाओं को रोज़ा के अंदर जाने की अनुमति मिलती है। हजारों महिलाएं दुआ मांगने यहाँ आती हैं। इसके अलावा शाह आलम का उर्स हर साल जमादिल आखिर के महीने में मनाया जाता है। इसमें कई दिनों तक मेले का आयोजन होता है। खाने पीने के स्टॉल, झूले और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अगर आप इस पावन स्थल को देखना चाहते हैं तो दरगाह हर रोज़ सुबह 4 बजे से रात 10:30 पर खुली रहती है। यहाँ आने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन काकरिया ईस्ट है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन ध्यान दें, फोटो खींचना मना है और कपड़े संयमित पहने। इस क्षेत्र में मलिक आलम की मस्जिद और साफी मस्जिद बाजार भी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। तो दर्शकों, शाह आलम दरबार न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि इतिहास, स्थापत्य और संस्कृति का ऐसा संगम है जो हमें हमारे बहुलतावादी समाज की खूबसूरती का एहसास कराता है। सदस्य रह चुका हूँ वक्फ ट्रिब्यूनल का। आज यहाँ पे आलम सरकार में आपके 62 सालाना सवाल हयात का आज पहला जो जश्न है, जो विलादत का जश्न है, वो मनाया गया। आपकी विलादत को 621 साल आज पूरे हुए हैं और 621 साल की विलादत आज हमने बड़ी धामधूम से यहाँ पे जश्न के माहौल में मनाई गई। हजारों जो जायरीन थे वो जायरीन यहाँ शामिल हुए। आपके यहाँ पे जो गद्दी रसीद है सैयद अखलाक हुसैन बुखारी साहब, वो भी यहाँ पे शामिल थे। दिगर जो फैमिली मेंबर थे वो भी यहाँ पे शामिल थे। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो वक्फ बोर्ड के तरफ से अपॉइंट किए गए खान साहब, वो भी थे। जो नायब अपॉइंट जो मदद जो इसके साथ में जो है फारूक भाई थे, पप्पू भाई थे, सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पे बड़ी धूमधाम से आस्थाने के अंदर आपने देखा होगा कि निशानों के साथ, अलम मुबारक के साथ यहाँ पे धूमधाम से यहाँ पे जश्न मनाया गया। ये विलादत का जश्न है। हम हर साल जो जश्न मनाते हैं, आपकी विसाल का जो जश्न होता है, वो जमादिल आखिर की जो 16वीं-17वीं तारीख को जो होता है, वो जमादिल आखिर हर साल इस्लामी सालाना आपके विसाल का जो जश्न होता है। लेकिन ये विलादत का जश्न है जो हर साल मनाया जाता है और बड़ी धामधूम से इसको जश्न को मनाते हैं। आज जश्न के अंदर हम लोग सब शामिल हुए, दिगर लोग शामिल हुए। मैं आलम सरकार की बारगाह में हम सब ने दुआएं खास की कि इस मुल्क के जो हालात है, इस मुल्क को तरक्की, कामयाबी और दुश्मनों के हर तरह की बुरी नजर से हिफाजत हो, दुश्मनों के बद इरादे नाकाम हो और दुश्मनों की मेले मुराद कभी पूरी न हो। इस मामले में सरकार से हमने अल्लाह के बारगाह में आपके वसीले से दुआ की और दुआएं खैर के साथ हमने पूरे जश्न को मनाया। बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस जश्न में जलसे के जो चीफ गेस्ट थे वो हजरत सूफी साहब, अनवर हुसैन शेख साहब, और इस जलसे को कामयाब बनाने में फारूक भाई, खान साहब, DH खान साहब, यहाँ के वहीवटदार फारूक भाई और कादरी बाबा, पप्पू बाबा, और यहाँ के सारे जायरीन, मुरीदीन, हाजिरीन और जो खुद्दाम है, यहाँ के खिदमतगार हैं इस दरगाह के, उन सबका बहुत बहुत यहाँ पर सहकार रहा और उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार
सूफी साहब क्या दुआएं की जाएगी? सूफी साहब मुल्क की हालत के मुतालिक क्या हुआ तो फिर आना करना पड़ेगा। थोड़ा आप और भी बोलिए। है। और मैं यहाँ पर दरगाह सालम में गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड की जानिब से नियुक्त हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, जिसके मुख्य वहीवटदार GH खान साहब है। उनके साथ उनका मददनीश मैं हूँ फारूक कंसारा और पप्पू बाबू कादरी है। ये जो जश्न विलादत मुबारक का प्रोग्राम है, ये हर साल शान और शौकत और धूम के साथ मनाया जाता है। इस साल कुछ कंट्रोवर्सी थी जो सरहद के ऊपर, उसके रिलेटेड एक जाहिरनामा था जिसमें इसको हम लोगों ने मखसूस किया है। बाकी बड़ी शान और शौकत से और बड़ी धूम से निकाला जाता है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, निशान है, सिद्धी बासा की धमाल है, अलम मुबारक है, सब शान और शौकत के साथ सरकार का जश्न विलादत मनाया गया है। और आइंदा भी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम आप सबके ताउन से, सभी जायरीन के जरिए से और इंशाल्लाह ये धाम-धूम से फिर हम ये जश्न विलादत का प्रोग्राम मनाएंगे। ये हम सभी ये मुस्तफ़ा है सरकार साए आलम, जिनका चेहरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ये पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बाकी खुसूसी ये शहंशाह गुजरात है, तो गुजरात के मुख्तलिफ जो छोटे छोटे गाँव हैं, जो बड़े बड़े शहर है, वहाँ से अकीदतमंद यहाँ आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं और उनकी अकीदत यहाँ पे लगी हुई है। और ये कौमी एकता का प्रतीक है। आप देख सकें यहाँ पर, अभी आप बाहर जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग सरकार साए आलम में आस्था रखते हैं और यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है, फिर वो यहाँ नियाज दिलाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और सभी जायरीन को तकसीम किया जाता है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।